हेलो प्यारे बच्चों। आज भाई हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मैथ्स को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिया है। प्रोबेबिलिटी का पूरा कंटेंट मैंने आपको यूट्यूब पे दे दिया है। मैंने 1 मार्क्स क्वेश्चन पूरा दे दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे, 2 मार्क्स वाले पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए दे दिया, 3 वाले भी दे दिया, 4 मार्क्स वाले भी दे दिया, और केस स्टडी वाले सवाल भी मैंने पूरे निपटा दिया भाई। मतलब अभी आपको आपको मतलब अगर प्रोबेबिलिटी में अभी कुछ भी देखना है तो आप डायरेक्ट राहुल सर ऑनलाइन में जाओ, पूरा कंटेंट आपके लिए रेडी है, बस आप देख लो भाई। सारे सवाल मैंने 10-15 सालों के पूरे आपके लिए करवा दिया। उतने भी आपने अगर ढंग से कर लिया तो समझ जाओ आपका मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा तगड़ा बन जाएगा, मतलब आपको उसमें दिक्कत ही नहीं जाएगा। अब नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों, और आज हम लोग इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 1 नंबर के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखो कि 10-15 मिनट में ये पूरा आपको मैं पढ़ा दूंगा। बस 15 मिनट आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और नोट्स को बनाना है, ठीक है। जहां पे भी आपको लगता है कि पॉज करना है, जहां पे भी आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट मारना है, तो तुरंत आप मार लो। आपका पूरा लेक्चर, आपका कंटेंट आपके पास आ जाएगा। बस 15 मिनट की बारी है भाई। 15 मिनट आपको मुझे देना है। 15 मिनट में पूरा मैं कवर कर दूंगा, पूरा निपटा दूंगा भाई, ठीक है। जैसे कि अभी अगर चैप्टर की शुरुआत करना है तो शायद हम पहला पहला जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने रेडी करता हूं। आपको पता है बेटा कि यार मीन मोड मीडियन, इसके लंबे लंबे फॉर्मूले हमने पढ़े। मीन में डायरेक्ट मेथड पढ़ा, शॉर्टकट मेथड पढ़ा, मीडियन के फॉर्मूले पढ़े, है ना, मोड के फॉर्मूले पढ़े। लेकिन अभी आपको ये फॉर्मूले नहीं पढ़ना है। 1 नंबर के लिए जो सवाल आता है ना, तो व्हाट इज द रिलेशन के बीच में सवाल आता है कि भाई मीन मोड अगर दिया है तो मीडियन कैसे निकाले, मीडियन अगर आपको पता है, मीन पता है, तो मोड कैसे निकाले। तो ऐसे 1 नंबर के लिए ना बेसिक बेसिक सवाल आते हैं। तो ये बेसिक सवाल सॉल्व करने के लिए हमें तीनों का रिलेशन पता होना जरूरी है यार। राइट, समझ में आ रहा है? मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीड मोड एंड मीडियन, ये अगर आपको पता है तो आप आसान से क्वेश्चन बना सकते हो। तो याद रखो, ये पहला जो सवाल आया है 2023 में, इसमें भी आपको यही पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड रिलेशन। देखो बेटा, मीन मोड एंड मीडियन के बीच में रिलेशन अगर आपको बनाना है तो बड़ा प्यारा सा सवाल है, बस रट लेना भाई। ऑप्शन सी आएगा इसका। मोड इज इक्वल टू, आपका ऑप्शन सी रहेगा कि मोड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। समझ में आ रहा है? माइनस 2 मीन, ये आपको याद रखना है। अब भाई थोड़ा मैं पेन ढूंढता हूँ, लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये वाला कंटेंट, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। यही फॉर्मूला एग्जाम में पूछेगा 101%, क्योंकि 23 में आया, 25, 26 में भी, 26 के एग्जाम में भी आ सकता है भाई। तो इसको पूरा ध्यान में रखते हुए काम करो कि भाई मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। रट लो भाई, रट लो, अभी के अभी याद कर लो। तो चलो भाई, पहला सवाल आपके सामने मैंने कर लिया। एक इसी पैटर्न का सवाल 8वें नंबर पे भी है। जब मैं आपको पीपीटी मेरा जब सामने जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि यार ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम लोग जाते भाई। पहला सवाल तो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट सवाल इज फॉर वन मार्क्स। ये 2022 का सवाल है भाई। ये आपको 2022 में पूछा है एग्जाम में, और बड़ा प्यारा से और बड़ा बड़ा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, मेरा सॉरी। हाँ, तो नो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड हाँ, ये आपका सेकंड सवाल आ गया भाई। ये आपका 2022 का सवाल है, और बड़ा प्यारा सा सवाल है कि भाई मीडियन इज फाउंड ग्राफिकली एज अ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। याद रखो भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्टिव सवाल, ये थोड़ा सा अलग है। और इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सी है। अब ये क्यों ऑप्शन सी है, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ कि ऑप्शन सी इज दिस ओग्यू टाइप जो होता है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉमन नाम है। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ होता है उसका कॉमन नाम होता है। और जो मीडियन होता है इस फाउंड ग्राफिकली इसी मेथड से होता है, लेस देन टाइप ओग्यू एंड मोर देन टाइप ओग्यू। समझ में आ गया? तो ये आपको रट के रख देना है कि जब भी मीडियन का सवाल आएगा तो ऑप्शन सी रहेगा, और ये आता है दिस इज अ कॉमन नेम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। आया समझ में? सामने भी एक सवाल आया कि भाई ओग्यू मतलब व्हाट, ये कौन सा ग्राफ है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। इसको रट के रख देना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम लोग जाएंगे। सवाल ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई।
और आपको ऑलरेडी ये पता है कि ये सवाल कैसे सॉल्व करना है। ये 2020 का सवाल है बेटा, और इस सवाल में क्या बोला है देखो, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डेविएशन। डेविएशन का जो सम होता है, जो गैप होती है, उनका जब सम करेंगे ना तो उसका आंसर 0 ही आने वाला है। आपको करके देखना है कि भाई सम ऑफ डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, ठीक है, इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0। ये आपको पॉइंट याद रखना है। सम ऑफ डेविएशन, समझ में आ रहा है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, आया समझ में। इसका हर बार आंसर आपका 0 ही रहेगा। 2020 का सवाल है बेटा, इसको याद रख लेना। अब ये सवाल देखो भाई, ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, 2021 में आया था, और ये सवाल बहुत ही सिंपल है। क्लास मार्क इज व्हाट इज मीन बाय क्लास मार्क? क्लास मार्क आपको पता होगा। क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो होता है, इसमें जो क्लास इंटरवल है, इसमें अपर लिमिट है 25, लोअर लिमिट है 15 डिवाइड बाय 2, सो 25 प्लस 15 40 डिवाइड बाय 2, सो क्लास मार्क आ जाएगा 20। सो व्हाट इज द ऑप्शन डी। तो क्लास मार्क इज नथिंग बट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। याद रखो भाई, एक्चुअली क्या है कि हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो बहुत कर लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन भाई, मीडियन के बड़े बड़े क्वेश्चन, मीन के बड़े बड़े क्वेश्चन, मोड के बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बेसिक सवाल हमें नहीं आता। ऑलरेडी हमने कर लिया होता है, जब भी आपको क्लास इंटरवल दिया है तो उसने आपने क्लास मार्क निकाला है, लेकिन ये पता नहीं होता कि क्लास मार्क ही उसको बोलते हैं, एक्सआई बोलते हैं, समझ में आ गया। तो क्लास इंटरवल से पहले आपने एक्सआई निकाला होता है, दिस एक्सआई इज कॉल्ड एज क्लास मार्क। क्लास मार्क कैन बी कैलकुलेटेड एज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। याद रखो भाई, इसके बाद आपको ये अगर सवाल एग्जाम में आया तो भूलना ही नहीं है, पूरा दिमाग में खोपड़ी में फीट करके रखो कि क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। आया समझ में? चलो तो भाई नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम लोग जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो बोर्ड में आए वाले सारे सवाल हम लोग करेंगे। आपको पता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मोड मीडियन आता है, स्टैटिस्टिक में यही होता है। शायद आपके स्कूल में और आपके इंस्टीट्यूट में हर जगह पे मतलब ये सब पढ़ाया नहीं जाता है, बट मीन मोड मीडियन इज अ टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो भाई यहाँ पे देखो ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यही आ रहा है, तो रेंज आएगा क्या बताओ? नहीं, तो रेंज इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यही आपको पूछा है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रेंज। आया समझ में? मीन मोड मीडियन is a part of central tendency, measure of central tendency, but range is not. What is range? Range is what यार, हाईएस्ट लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो, आपको रेंज मिल जाएगा। आया समझ में? तो रेंज अनदर टाइप होता है, ठीक है, ये सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आता। नेक्स्ट सवाल भाई, तो हाँ, ये सवाल इज वेरी वेरी सिंपल। इफ द मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन इज 15, देन each observation is multiplied by 3, the new mean is very very simple question। तो ये सवाल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे भाई, कि जब हम ये सवाल बनाएंगे, मीन इज गिवन एज 15 बट ऑब्जर्वेशन इज 10, ऑब्जर्वेशन इज 10। समझ में आ रहा है? तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 10 है, और मीन आपको 15 दे दिया, तो 15 इंटू 10 जो हो जाएगा वो 150 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो भाई याद रखो, तो मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल दिया फॉर्मूले से पहले, जो क्वेश्चन दिया है ना उससे मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल दिया कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन इज गिवन अस एंड टोटल ऑब्जर्वेशन इज 10, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो 10 ऑब्जर्वेशन थे उनका सम मैंने कर दिया। अब क्या बोल रहा है? ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3। समझ में आ गया? तो जो भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें मान लिया पहला ऑब्जर्वेशन है x1, दूसरा ऑब्जर्वेशन है x2, तीसरा ऑब्जर्वेशन है x3। आया समझ में? तो बोल रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है? हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, या तो टोटल सम को 3 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होती है। आया समझ में? एक ही बात होती है। देन न्यू मीन इज इक्वल टू, आया समझ में? तो आपको न्यू मीन निकालना है। तो जब आप हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका ये मतलब हो रहा है कि आपको टोटल को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मिलने वाला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन न्यू में जो मिलने वाला है वो मिलेगा 150 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 450। तो इस केस में जो मीन निकलेगा वो 450 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 450 है और टोटल तो 10 ही है, तो आपका आंसर आएगा 45। सो व्हाट इज द ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख लो बेटा एक बार, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला होता है। मीन गिवन एज 15, टोटल इज 10, मैं मल्टीप्लाई किया तो 150 आया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या बोल रहा है?
कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस व्हाट, x1 x2। तो हर किसी को अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हर किसी को करो या तो टोटल को करो। तो सम इज ऑलरेडी 150 ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 450 आएगा। तो नए जो एलिमेंट्स है उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 450 आएगा। उस केस में मीन कितना, उस केस में मीन होता है टोटल सम अपॉन टोटल। तो 450 को 10 से डिवाइड करो, आपका 40 का आंसर आएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। किसी बच्चों को अगर डाउट जाता तो तुरंत भाई कमेंट में लिखो कि सर प्लीज गिव द अनदर वे ऑफ दिस क्वेश्चन। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलग मेथड से भी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ाऊं, ठीक है। लेकिन आई होप कि आप सभी बच्चों के समझ में आया होगा। चलो तो सामने चलते बेटा। नाउ दिस क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, और आपको ऑलरेडी बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है उसको क्या बोला जाता है, ओग्यू ग्राफ बोला जाता है। द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज ओग्यू ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया वाला क्वेश्चन है, आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाएंगे भाई। व्हाइल कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ डेटा, व्हाइल कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ डेटा, ये सवाल देख लो बेटा। द फ्रीक्वेंसी आर अज्यूम्ड टू बी सेंटर एट, मैंने बोल दिया है फ्रीक्वेंसी while calculating the mean of the group data, the frequency are assumed to be centered at upper limit of the class, class mark of the class। समझ में आ गया? आपको क्या निकालना होता है, क्लास मार्क निकालना होता है। आपको पता है मीन निकालने के लिए आपको क्लास मार्क निकालना होता है, और ये पता है क्लास मार्क इज नथिंग बट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये भी सवाल एग्जाम में आया था। अब ये सवाल बेसिक सवाल है भाई। मीन दे दिया, मैंने पहले ही बोल दिया मीन और मोड दे दिया, मीडियन निकाला। आपके पास कैलकुलेशन है भाई, आपके पास फॉर्मूला है कि मोड इज इक्वल टू, आपके पास रिलेशन है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब हो क्या रहा है, आपको क्या क्या दे दिया है, आपको मीन दे दिया है और मोड दे दिया। मीन आपको 10 दे दिया है, सो मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है। और मीन आपके पास 10 दे दिया और मोड आपके पास 16 दे दिया, ठीक है। तो 16 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन आपके पास x है -20, -20 इधर जाएगा +20, तो 36 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 विच इज इक्वल टू मीडियन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लो एक बार, बहुत ही बेसिक सवाल है यार, कि आपको सिंपल कॉन्सेप्ट को आपके फॉर्मूले में डालना है। इसलिए मैं आपको बोला था कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। सारा क्वेश्चन आपको दे दिया, मीडियन इज नॉट गिवन, मोड एंड मीन इज गिवन है, डाल दिया, आपका आंसर निकल दिया। तो आई होप कि आप बच्चों को समझ में आया होगा। इसके बाद और देखते भाई, किसको निकाल लो, उतार लो भाई। किसी को अगर उतारना होगा, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप बच्चों को सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम लोग जाने के पहले आपको पूरा इस क्वेश्चन को लिख लेना है और एंजॉय भी करना है, क्योंकि स्टैटिस्टिक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके खोपड़ी में मैं डाल रहा हूँ बेटा। और एक बार खोपड़ी में डाल दूंगा तो आपको सामने से देखने की जरूरत नहीं रहेगी, पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ पे हम लोग के स्टैटिस्टिक के पूरे 10 के 10 सवाल हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप सभी बच्चों ने एंजॉय किया होगा। मैंने बोला था कि 15 मिनट में सारे स्टैटिस्टिक के सवाल आपके मैं खोपड़ी में डाल दूंगा, और वैसे ही मैंने किया कि पूरे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए थे 23 में, 22 में, 15 में, सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश किया। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक के सवाल आपको एग्जाम में पूछते हैं, और आई होप कि सभी बच्चों ने क्लास को पूरा देखा, पूरे वीडियो एक एक क्वेश्चन को लिखा, और सभी को सभी चीजें समझ में आई। इसी तरीके से हम वीडियोस बनाते रहेंगे, इसी तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप बच्चों को मैं स्टैटिस्टिक के 2 नंबर के सवाल, पूरे 10-15 साल के पूरे सवाल एग्जाम में जो आए वो सारे सवाल मैं पढ़ाने वाला हूँ। तब तक आपको पूरा रेडी होना है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो कल या परसों के दिन आने वाला है, उसमें मैं 2 नंबर के पूरे स्टैटिस्टिक के सवाल आप बच्चों के लिए लेके आऊंगा। तब तक भाई आपको बस डटे रहना है, पढ़ना है और देखते रहना है राहुल सर ऑनलाइन। थैंक यू।